हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आयुष सर और मैं आपका वेलकम करता हूँ हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल मेडिको होलिक अकेडमी। तो आज हमारी पहली मीटिंग है और एक अच्छी सी फीलिंग आ रही है। आज तो हम बहुत सारी बातें करेंगे, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर लेते हैं अपना। माई सेल्फ आयुष सर और मैंने क्लास 12th 2022 में क्वालिफाई किया है और मैं पिछले 8 मंथ से अपने लोकेलिटी में पढ़ा रहा हूँ। तो पहले से ही था कि मतलब कि कहीं न कहीं ऑफलाइन तो स्टार्ट था, लेकिन ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे आना था। तो बच्चों के सपोर्ट से ही ये हो सका है। बच्चों के ही सपोर्ट से मैं ऑनलाइन में अभी तक आ चुका हूँ। उन्हें पढ़ाया, उनके पढ़ाने के एक्सपीरियंस से, अ, उनके डाउट के एक्सपीरियंस से एक आइडिया हुआ कि जो बच्चों में जो साइंस का बेसिक कांसेप्ट है, वो गायब है। आज भी इतने सारे टीचर्स होने के बावजूद भी कहीं न कहीं जो बेसिक था साइंस का, वो बहुत सारे बच्चों में, थोड़े-मोड़े नहीं, बहुत सारे बच्चों में जो बेसिक ब्लॉक है साइंस का, वो गायब है। तो एक इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने एक प्यारा सा यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, इस कोशिश के साथ कि जिनके भी बेसिक थोड़े-मोड़े भी कमज़ोर हैं, उनको स्ट्रॉन्ग किया जाए और जिनके एकदम नहीं है बेसिक, उन्हें तो सिखा दिया जाए, एकदम ब्रेन में फिट कर दिया जाए। तो पहले तो हम अपने इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कर लेते हैं। माई सेल्फ आयुष सर और मैंने क्लास 12th 2022 में क्वालिफाई किया है और मैं पिछले 8 मंथ से अपने लोकेलिटी में पढ़ा रहा हूँ। तो आज हम अपने यूट्यूब चैनल का इनॉग्रेशन है, अपना वेलकम क्लास है। जैसे कि आप जानते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा वेलकम क्लास आज का। तो पहले हम बात कर लेते हैं अपने ब्यूटीफुल से यूट्यूब चैनल के नेम से। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है मेडिको होलिक अकेडमी। तो मेडिको होलिक कहीं न कहीं साइंस के बायोलॉजी जो होता है उससे रिलेटेड है। मतलब कि इसका मतलब हो गया कि बायोलॉजी से एडिक्टिव, मतलब कि साइंस से एडिक्टिव। तो कहीं न कहीं ये चैनल उनके लिए है जो मतलब साइंस से एडिक्टिव है। यहाँ पे मैं साइंस की क्लासेस लूँगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ऑफ क्लास 9, 10th, 11th एंड 12th। तो अभी मैं बताने वाला हूँ कि हम किस तरह से स्टार्ट कर रहे हैं अपने स्टडी को। तो जैसा कि जानते हैं कि क्लास 12th बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो बच्चे होंगे क्लास 12th में, उनके लाइफ का बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है। और इंटरमीडिएट को कहीं न कहीं हम लोग आयरन गेट भी मानते हैं क्योंकि यहीं से हमारी लाइफ के बहुत सारे दरवाजे खुलते हैं। तो टारगेट तो वही है कि क्लास 12 को ही पहले पढ़ाना है। तो क्लास 11th और क्लास 12th दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, ये सब हम जानते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं हम किस तरह से चीज़ों को लेके मूव करेंगे। तो अभी इस लेक्चर में तो हम बातें कर लेंगे कि किस तरह से हम चीज़ों को लेके मूव करेंगे। बट अगले लेक्चर में अपने स्टडी को स्टार्ट करेंगे, अपने सिलेबस को। तो बात करते हैं क्लास 12th कैसे स्टार्ट किया जाए। तो क्लास 12th स्टार्ट करने से पहले क्लास 11th के कुछ ऐसे कनेक्टिंग चैप्टर्स हैं जो क्लास 12th में डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। इनफैक्ट वो क्लास 12th ही नहीं, क्लास 11th और 12th के टोटल बायोलॉजी में उनका यूज़ है, ठीक है? जैसे कि आपने कहीं न कहीं फैक्टराइज़ेशन पढ़ा होगा क्लास 8 में, तो आप सबको पता है क्योंकि सब तो जर्नी हुआ है, 10th पढ़ के ही आए हैं कि फैक्टराइज़ेशन का इतना महत्वपूर्ण है, क्या कहाँ-कहाँ यूज़ हुआ है। फैक्टराइज़ेशन तो एक अलग चैप्टर था, लेकिन उसका यूज़ हर एक चैप्टर में क्लास 9 और 10th के। तो उसी तरह से क्लास 11th के कुछ चैप्टर है जैसे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ हो गया, सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न हो गया। तो पहले मैं इनके कुछ बेसिक पढ़ाऊँगा। तो अगला जो 4-5 लेक्चर होने वाला है, इन्हीं टॉपिक पे होने वाला है। तो मैं पहले इन्हीं टॉपिक को पहले क्लियर करूँगा क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि ये सब क्या है, बेस है क्लास 12 के। और जो स्टूडेंट्स होते हैं क्लास 12 के, वो इन्हीं बेस को छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है? आगे इसको छोड़ के बढ़ जाते हैं और ये नेग्लेक्ट कर देते हैं और आगे जाके इनको ये प्रॉब्लम करता है। तो पहले तो हम इन चैप्टर को टैकल करेंगे, उसके बाद हम क्लास 12 का अपना जो एनसीईआरटी का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। और ऐसा नहीं कि मतलब कि 9, 10th और 11 को छोड़ देंगे। पैरेलली मैं 9, 10th, 11 का वीडियो भी अपलोड करते रहूँगा। लेकिन हाँ, अभी तो मोटिव रहेगा क्लास 12 की बायोलॉजी पे, क्लास 12 के साइंस पे, ठीक है?
और फिजिक्स भी मैं पढ़ाऊंगा, केमिस्ट्री भी पढ़ाऊंगा। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, क्योंकि यहाँ तक भी पहुँचा हूँ मैं आप लोग ही के सपोर्ट से। और बहुत सारे बच्चे मुझे पहचान भी रहे होंगे, बहुत सारे बच्चों के लिए मैं नया भी होऊंगा। तो जुड़ के देखिए मेरे साथ, पढ़ के देखिए कैसा लगता है आप लोग को। अपनी जो कैसा लगा आप शेयर करिए अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ। और अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। तो अभी तो हम लोग कल से पढ़ेंगे क्लास 11 के जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं, जो क्लास 12 में इंटरलिंक्ड है। पहला चैप्टर हो गया सेल। तो देखो बेटा बच्चों, सेल के बारे में तो सबको बेसिक क्लियर होगा। सेल के बारे में तो सबको मतलब कि कहीं ना कहीं 9th में पढ़ा होगा, 8th में पढ़ा होगा, 10th में पढ़ा होगा, ठीक है। तो सेल के बारे में तो बेसिक तो क्लियर होगा, व्हाट इज सेल, न्यूक्लियस, ऑर्गेनेल्स के बारे में। तो उस पर ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं, 3-4 लेक्चर लगेगा और अराउंड 20-20 मिनट्स के। और उसमें हम बेसिक कंप्लीट करने वाले हैं। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है सेल साइकिल, सेल डिवीजन, जिनमें हम पढ़ेंगे माइटोसिस एंड मियोसिस। इन नाम से स्पेशली बायोलॉजी के बच्चे बहुत ज़्यादा डरते हैं, बहुत दूर भागते हैं। क्योंकि मतलब ये कंसेप्ट गायब होने की वजह से क्लास 12 को तो पढ़ा नहीं जा सकता, मेरा मानना है। और बहुत सारे टीचर का भी मानना है कि ये बहुत ही बेसिक है, ठीक है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्लास 11 तो शुरू से पढ़नी चाहिए, लेकिन अपने अपने अपना हर एक टीचर का अपना अपना पैटर्न है। तो मेरा पैटर्न है, मैं जब भी स्टार्ट करता हूँ बायोलॉजी का सिलेबस, तो पहले सेल यूनिट ऑफ लाइफ, उसके बाद सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन से स्टार्ट करता हूँ। तो एक छोटी सी कोशिश है इस मिथ को तोड़ने की, क्या है कि बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है कि जो बेसिक हैं बायोलॉजी के वो गायब रहते हैं, ठीक है। उनमें ऐसा है कि एक माइंडसेट हो गया है कि बायोलॉजी को सिर्फ याद ही किया जा सकता है। एक कोशिश रहेगी इस माइंडसेट को तोड़ने के और बेसिक बिल्डअप करने की, स्पेशली बायोलॉजी के बच्चे जो मुझे सुन रहे होंगे। और मैं कोशिश करूँगा बायोलॉजी के हर एक कंसेप्ट को उनके ब्रेन में फिट करने की। तो कल से हम स्टार्ट करने वाले हैं सेल, और फिर मिलते हैं कल, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते